जोशीमठ में हर दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। जहां एक तरफ घरों में और जमीनों पर दरारें चिंता का विषय है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने 86 मकानों को चिन्हित किया है। ये वो मकान है जो भूस्खलन आने पर सीधे उसकी चपेट में आएंगे। इसके अलावा 2 होटल मलारी इन, माउंट व्यू की वजह से सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर ये होटल गिरे तो सबसे ज्यादा असर नीचे की ओर बने घरों पर पड़ेगा। बहुत से लोग मारे जाएंगे। प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए 86 मकानों और 2 होटलों पर लाल निशान बना दिया है, ताकि लोगों को भी इस बात की जानकारी रहे। लेकिन अब नई मुसीबत सामने आन पड़ी है। बीते मंगलवार को जोशीमठ में प्रशासन को 2 होटल को गिराने का काम होटल मालिक और लोगों के विरोध के बाद रोकना पड़ा था। उनका कहना था उन्हें पहले इस बारे में नहीं बताया गया, न ही 75 घरों के मालिकों को घर गिराने का नोटिस दिया गया। प्रशासन जिन होटल को गिराने पहुंचा था वो दोनों एक दूसरे की ओर झुक गए हैं। इनमें बड़ी दरारें हैं, कभी भी ये होटल ढह जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन इन्हें गिराने पहुंचा था। बताते चले कि आज से करीब 47 साल पहले 18 सदस्यों की एक कमेटी ने चेतावनी दी थी कि जोशीमठ शहर भौगोलिक रूप से अस्थिर है। इसके लिए यहाँ निर्माण कार्य और मकान बनाए जाने की प्रक्रिया को बहुत सोच समझकर एक सीमित दायरे में ही किया जाए तो बेहतर है। ये कमेटी उस वक्त के लिए कमिश्नर गढ़वाल मंडल महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई। 7 मई 1976 को अपनी रिपोर्ट में भारी निर्माण कार्य, ढलानों पर खेती, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। वर्षा जल के रिसाव को रोकने के लिए पक्की जल निकासी का निर्माण, उचित सीवेज सिस्टम, नदी के किनारे पर सीमेंट ब्लॉक बनाने का सुझाव दिया ताकि कटाव को रोका जा सके। आज की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को न मानने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो कमेटी द्वारा जारी किए गए सुझाव इस बात को ध्यान में रख कर दिए गए कि जोशीमठ की जमीन, उसकी मिट्टी काफी अस्थिर है। यहाँ पर भारी निर्माण कार्य या एक ही जगह पर बड़ी तादाद में घरों को नहीं बनाना चाहिए। खासकर ढलानों पर खेती तो बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस जगह की मिट्टी अस्थिर हो जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है एक तरह की जैविक गड़बड़ी है जो प्रकृति तौर पर अलग अलग जगहों पर माहौल की वजह से होती है। अगर भूस्खलन आया तो बड़ी तादाद में लोग इसकी चपेट में आएंगे, जिसे टालने का एकमात्र चारा यही है मिट्टी पर पड़ रहे दबाव को कम किया जाए, जिसके लिए मकान और होटल का ध्वस्तीकरण करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे। जोशीमठ ही नहीं बल्कि चमोली समेत उसके आसपास के इलाके में भी इसका असर देखने को मिलेगा। चमोली में कुल 723 घर हैं, जिनमें से 86 ऐसे घर हैं जो अनसेफ डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ 131 परिवार रहते हैं, जिनमें 462 लोग हैं। अब देखना है कि सरकार और प्रशासन इस पर कितने सजग हैं, क्या एक्शन लेते हैं। ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि हर दिन जोशीमठ और आसपास के जिलों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जानकारी नहीं थी। देखा जाए तो 47 साल पहले से ही जानकारी दी गई थी। एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए गए, सवाल ये होना चाहिए।